वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एक और नई वीडियो में एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक हमारा है टूल्स फॉर सिविल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में। आज का टॉपिक हैमर, सेफ्टी गाइडलाइंस और उसके पास्ट इंसिडेंट या एलटीआई के बारे में भी जानेंगे, तथा साथ ही साथ हैमर्स के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों कि हैमर होता क्या है। व्हाट इज हैमर? हैमर अनेक प्रकार के कामों में या व्यवसायियों प्रोफेशनल्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला मूल उपकरण होता है। जैसे इसका उपयोग किसी वस्तु पर इंपैक्ट करने से या किलो नेल्स को किसी दीवार या लकड़ी में फंसाने के लिए, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स को पीट कर बड़ा करने या उसको शेप देने के लिए किया जाता है। हैमर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अलग अलग प्रकार के हैमर अपने को साइट पर देखने को मिलते हैं। जानते हैं साथियों हैमर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो हैमर है वो है स्लेज हैमर। इसका यूज कंस्ट्रक्शन साइटों में और किसी दीवार, प्लास्टर या ईंटों को तोड़ने में और माइनिंग के लिए, मेटल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करने में व शेप देने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों अपना ब्रास स्लेज। ब्रास स्लेज मीन्स पीतल का हैमर। पीतल का हैमर आमतौर पर गैर स्पार्किंग के रूप में देखा जाता है, यानी कि विदाउट स्पार्किंग मेटल्स का बना हुआ एक इन ऑयल रिग्स में और गैस इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। साथियों कॉपर हेड स्लेज। कॉपर हेड स्लेज का यूज भी मेटल फॉर्मिंग, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग और मेटल फॉर्मिंग, यानी कि मेटल को एक्यूमुलेटेड करने के लिए, और अंडरग्राउंड कोल माइनिंग और जितने भी माइनिंग सेक्टर है वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब साथियों आ गया है क्लो हैमर। क्लो हैमर का यूज फॉर पुलिंग आउट नेल्स को खींचने के लिए, लिफ्टिंग फ्लोरबोर्ड्स को उठाने के लिए और कारपेंट्री वर्क के लिए क्लो हैमर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों ब्रिक्स हैमर्स का यूज फॉर ब्रिक वर्क, यानी ब्रिक को तोड़ने के लिए, उसका चूर्ण बनाने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। अब आ गया है साथियों क्रॉस पेन, बेंडिंग, शेपिंग मेटल्स, स्प्रेडिंग मेटल्स, ड्राइविंग पंचेस एंड चीजल्स, ड्राइविंग मशीनरी ड्रिल्स, कंक्रीट एंड स्टोन वर्क, स्टार्टिंग पैनल पिंस एंड टैक्स। यानी क्या, क्रॉस पेन का उपयोग मेटल को बेंड करने के और शेप देने के लिए, धातु को फैलाने के लिए, छेनी पर पंच करने के लिए और मशीनरी काम के लिए, कंक्रीट पत्थर पर काम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब आता है साथियों बॉल पेन। बॉल पेन मीन्स for bending and shaping metal, driving punches and chisels, concrete and stone work, setting rivets और texturing face of metal। यानी क्या, धातु को मोड़ने और आकार देने, छेनी पर इंपैक्ट देने के लिए, कंक्रीट और पत्थर पर काम और धातु को पीट कर शेप डिजाइन देने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। अब चलते हैं साथियों और सेफ्टी अलर्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि जो पास्ट इंसिडेंट हुआ है, यानी कि जो एक एमटीआई एलटीआई कन्वर्ट हुई है साइट पर, उसका डिस्क्रिप्शन अपन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन देखने का एक ही पर्पस होता है कि उसमें जो भी रिकमेंडेशन निकल के आए हैं वो पास्ट इंसिडेंट होने के बाद नेक्स्ट या फ्यूचर में इस तरीके से किसी भी तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए इस तरीके से रिकमेंडेशन अपन अपने साइट पर इम्प्लीमेंशन कर सकते हैं। तो जानते हैं साथियों कि सेफ्टी अलर्ट ड्यूरिंग 07 डोर periphery lead repairing work, the IP was fixing lead sheet. He had a hammer in his left hand and his right hand was positioned near the point of lead dressing area. The hammer slightly slipped from his hand and made impact on the right hand index finger gloves. The IP then removed his hand gloves and found avulsions in his right index finger. He was immediately sent to plant dispensary for treatment. यानी क्या, 07 डोर पेरीफेरी लीड रिपेयर कार्य के दौरान आईपी यानी इंसिडेंट पर्सन लीड शीट ठीक कर रहा था। उसके बाएं हाथ में एक हथौड़ा था और उसका दाहिना हाथ लीड ड्रेसिंग क्षेत्र के पास किसी पॉइंट को पकड़े हुए, हथौड़ा उसके हाथ से थोड़ा फिसल गया था उस टाइम, और दाहिने हाथ की जो राइट हैंड इंडेक्स फिंगर्स के दस्ताने पर प्रभाव डाला। उसके बाद इंसिडेंट पर्सन ने अपने हाथ के दस्ताने उतारे और उसके दाहिनी जो अंगुली है उसमें सूजन पाई गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए प्लांट डिस्पेंसरी भेजा गया। अब साथियों इसका रिकमेंडेशन क्या निकल के आए हैं जानते हैं। हीरा रजिस्टर्ड टू बी अपडेटिंग टू मिटिगेट द हैजार्ड, यानी कि हीरा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट जो भी रजिस्टर है उसको अपडेट करना है ताकि इस कंडीशन से सारे जितने भी रिस्क है उनको मिटिगेट कर सके। वुडन ब्लॉक रीडिजाइनिंग टू बी डन, यानी क्या, जो लकड़ी के ब्लॉक हो उसको दोबारा डिजाइन किया जाना चाहिए। साथियों शॉर्ट हैंडल हैमर यूजेस टू बी प्रोक्योर्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड पैलेसेज, यानी कि प्रतिबंधित स्थानों के लिए छोटे हैंडल वाले हथौड़ों का उपयोग खरीदा जाना चाहिए। फोर्थ आ गया पाइपलाइन रीरूटिंग टू बी डन, यानी कि पाइपलाइन की रीरूटिंग की जानी चाहिए।
एक और इंसिडेंट साथियों 2019 एट 11:15 AM इन 325/6 फर्स्ट एक्स कट केबल टेक machine was deployed from light ships. Shank was broken and 7 rods were jammed in hole. So at 11 AM operator left 4 rods in the hole. IP was hammering at thread parts of rod to pull out broken parts of shank. At that time when he hammered a small parts of thread of rod broken and one small metal chip into his right thigh. First aid was given at site and IP was taken to Dariba Jing Hospital. Further, IP was referred to Udaipur for treatment. यानी क्या 3/12/2019 को सुबह 11:15 पर एक्स कट केबल टेक मशीन को एक्स कट में फर्स्ट एक्स कट में डिप्लॉय किया गया। उसमें शंक था वो टूट गया था और उसमें जो 7 ड्रिलिंग छड़ थी वो उसमें फंस गई थी। इसलिए सुबह 11 बजे ऑपरेटर ने छेद में से 4 छड़ें बाहर निकाल दी थी। शंक के टूटे हिस्सों को बाहर निकालने के लिए जो इंसिडेंट पर्सन था वो रोड के उस पर जो थ्रेडेड पार्ट्स हैं उस पर हथौड़े से प्रहार कर रहा था। तो छड़ के आगे का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया और एक छोटी धातु जो चिप उसकी दाहिनी जांघ में आकर घुस गई थी। घटनास्थल पर उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और इंसिडेंट पर्सन को दरिबा जिंग अस्पताल ले जाया गया। आगे के इलाज के लिए आईपी को उदयपुर रेफर किया गया। यानी कि इसके रिकमेंडेशन क्या निकल के आए हैं? हीरा रजिस्टर टू बी अपडेट टू मिटिगेट द हैजर्ड्स, यानी कि हीरा रजिस्टर को अपडेट करना है ताकि रिस्क को कम किया जा सके। एसओपी शुड बी प्रिपेयर फॉर शंक चेंजिंग, यानी शंक चेंजिंग के लिए एसओपी को और अपडेट करना है या बनानी चाहिए ताकि इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। प्रॉपर टूल्स फॉर फिशिंग द ब्रोकन पीसेस शुड बी प्रोवाइडेड, टुकड़ों को पकड़ने के लिए उचित उपकरण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। टीबीटी टू ऑपरेटेड अबाउट सच ए इंसिडेंट, यानी कि ऐसी घटनाओं को साझा करने के लिए टीबीटी या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए किसी सभी ऑपरेटर के साथ और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पर्सन है उनको साथ टीबीटी करवानी चाहिए। फिर थे प्रॉपर टूल्स फॉर रोड रिकवरी टू बी मेड अवेलेबल एंड प्रोसीजर्स टू बी ट्रेन फॉर ऑपरेटर, यानी रोड रिकवरी के लिए उचित उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे और ऑपरेटर को इस जो प्रोसेस है यानी किस तरीके से मटेरियल रोड को इंसर्ट करना है और निकालना है की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों इसका नेक्स्ट पार्ट में।